नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सर समाचार से। जेके पीएसआई स्कैम में 4 और गिरफ्तारियां हुई हैं। कुछ समय से हम आपको बता रहे हैं कि इनमें जो अभी तक कार्रवाइयां हो रही हैं वो थोड़ी सी अब रवैया जो है वो भी ढीला ढाला हो गया है। और ब्लैक लिस्ट जो दूसरे राज्यों में ब्लैक लिस्ट हैं कंपनियां, उनको यहां पर टेंडर मिल रहा है जेकेएसएसबी की तरफ से। और जब से डॉक्टर करनाल ने यह कहा है कि अगर मैं फंसा तो फिर कोई नहीं बचेगा, फिर सब फंसेंगे, उसके बाद से हमने आपको बताया कि उसके बाद से सांप सूंघ गया है। कार्रवाइयां तो दूर, ऐसा लगता है जैसे बचाने का कार्य चला है। ऐसा भी लगता है जैसे ये जितने भी हम सारे लोग हैं ये सब मूर्ख हैं। हमें मूर्ख बनाए जाओ, एस्पायरेंटों को मूर्ख बनाए जाओ, पब्लिक को मूर्ख बनाए जाओ और अपनी रोटियां सेकते जाओ। ये एक पुरानी परंपरा थी जो चलती आ रही थी। बच्चों को मूर्ख बनाया जा रहा था और जब भी कोई सवाल उठते थे या लोग शोर मचाने लगते थे तो फिर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जाता था। यही एक परंपरा जो थी वो चलती आ रही थी। और अब भी बीच में ऐसा लगा कि ऐसा ही रवैया है। और डॉक्टर करनाल के कहने के बाद, और उसने जब ये कहा कि अगर मैं फंसा तो फिर बाकी भी जाएंगे, तो उसके बाद से ऐसा लगा जैसे सांप सूंघ गया और कार्रवाई जो है वो ढीली डाली। इसके अलावा हमने आपको यह भी बताया कि इसमें ऐसा ही नहीं है कि एक ही किंग पिन है डॉक्टर करनाल, इसके अलावा कुछ और भी किंग पिन है, कुछ और भी मास्टरमाइंड है, कुछ और भी पावरफुल लोग हैं जो इस स्कैम में पीछे बैठे हुए हैं और अब तक उनको हाथ नहीं डाला गया है सीबीआई की तरफ से। अब क्यों नहीं डाला गया है, क्यों नहीं डाला जा रहा है, या फिर जो बयान देने वाले लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है वो नहीं बता रहे हैं, इसलिए नहीं डाला जा रहा। सबूत नहीं है, क्योंकि जब तक सबूत नहीं होंगे तो फिर हाथ कैसे डाला जाएगा। लेकिन कुछ तो है, क्योंकि जब से ये कहा है और डॉक्टर करनाल को ये कहने की आवश्यकता पड़ी क्यों कि अगर मैं फंसा तो फिर कोई नहीं बचेगा। तो कोई नहीं बचेगा मतलब कुछ और लोग हैं जो काफी पावरफुल हैं। इतना सब होने के बाद जब स्कैम जो है वो सामने आ गया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीबीआई ने छापे मारी है, लेकिन कहीं भी आप देखें जेकेएसएसबी के अंदर बैठे लोग या जो करप्ट लोग हैं, जो मास्टरमाइंड है, उनको जरा भी लाज शर्म आई हो, डर खौफ उनको हो जरा भी, फिर से ब्लैकलिस्ट कंपनियां ढूंढ रहे हैं। अब इनकी नेटवर्किंग इतनी फास्ट कहां से है वो हमें समझ नहीं आती। कैसे इनको पता चल जाता फलानी कंपनी जो है, या कंपनी वाले पहुंच जाते हैं, हम दे देते हैं आपको पैसा जी, हमको ले लो। हमने इसके ऊपर भाजपा के जो स्पोक्स पर्सन थे एडवोकेट अभिनव शर्मा, उनसे भी बात की थी। उन्होंने भी शंका जताई थी कि कोई जेकेएसएसबी के अंदर का ही बंदा है जिसका लिंक है, ऐसे कोई कंपनी यहां पर आ नहीं रही है। और कार्रवाइयां भी ढीली, लगभग 1.5-2 महीने हो गए कार्रवाइयां हो रही हैं। कह रहे बहुत बड़ा स्कैम है, इसमें ना जाने कितने लोग आएंगे। वो एस्पायरेंट जिन्होंने पैसा दिया, जिनके माता पिता ने पैसा दिया, अपनी जमीनें बेची, उन पर क्या कार्रवाई की गई है, उनको भी बाहर। एफआईआर में जितने लोगों के नाम दर्ज थे उन पर क्या कार्रवाई, कहां है वो लोग। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। और अगर इसमें, क्योंकि एस्पायरेंट जो हैं उनको तो अब भी शंका है कि ये वापस से स्कैम होगा। पहले भी स्कैम कर रहे थे, अब भी स्कैम करेंगे। बड़े लेवल पे नहीं करेंगे, छोटे लेवल पे करेंगे, कम लेवल पे करेंगे। कुछ बच्चों से पैसा खाएंगे या फिर उन कंपनियों से पैसा खाएंगे जिनको यहां पर ये टेंडर दिला रहे हैं। कुछ तो करेंगे, क्योंकि मंशाएं ही क्लियर नहीं है। जब मंशाएं क्लियर नहीं है तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आने वाला समय जो है वो बच्चों का अच्छा होगा, उनका भविष्य अच्छा होगा, खिलवाड़ नहीं होगा। कुछ पावरफुल लोग, पैसे वाले लोग अपने बच्चों को नौकरियां दिलाते रहते हैं पैसे देके, और जो मेहनती बच्चे हैं, जो समाज का कुछ कल्याण कर सकते हैं, भला कर सकते हैं, उन लोगों को नौकरियां मिलती नहीं है। और इस परंपरा को तोड़ने का एक प्रयत्न एलजी गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन उनको भी मूर्ख बना रहे हैं। और कितने ऊंचे लेवल के लोग इसमें शामिल हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर आवाज उठाई
वापिस से हमने कुछ बातें करना शुरू की तो फिर से कार्रवाइयां शुरू हो गई। इससे साफ दिखता है कि दाल में कुछ काला है। दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। अगर इस पर चर्चाएं ना हो, एस्पायरेंट ना बोलें, लोग ना बोलें, हम खबरें ना करें, कार्रवाइयां तो क्या, ये तो पूरा का पूरा सिस्टम ही गोल कर जाए, ऐसा तो यहां हाल दिखता है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये 4 आरोपी जो हैं वो कहां कहां के हैं वो हम आपको बताएं। जो जानकारी है उसके मुताबिक कल यानी कि एतवार को 4 आरोपी गिरफ्तार हुए और इसमें एक अखनूर का रहने वाला है, एक पुलिस कांस्टेबल, उसको गिरफ्तार किया है। इसके अलावा हरियाणा के 2 और दिल्ली का एक आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया है। इसमें सीबीआई ने बीएसएफ के जो कमांडर है डॉक्टर करनैल सिंह, उनके समेत 9 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया हुआ है। और अब ये जानकारी है जो सीबीआई के सूत्र हैं वो बताते हैं कि पूछताछ के दौरान जब इन लोगों को बुलाया गया था तो वहां पर सही जानकारी नहीं दे रहे थे, झूठ बोल रहे होंगे। अब ये 1.5-2 महीने के बाद झूठ बोलने लगे हैं, पहले ही बोल रहे थे। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये पूछताछ में सही से सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। जब जवाब नहीं दे रहे थे तो तब इन्होंने क्या किया कि इनको गिरफ्तार कर लिया और कई और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ये जानकारी जो है वो सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि ये और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और अब क्योंकि गिरफ्तारियां हो सकती हैं वो तो ठीक है, लेकिन चार्जशीट कब पेश होगी? एक चार्जशीट तो पेश होती है, हमको भी पता लगता, एस्पायरेंटों को भी पता लगता कि कुछ कार्रवाई हुई है और क्या जांच आई है, क्या नहीं हुआ है। इसके अलावा हम आपको ये बताएं कि टैक्सी के जो एजेंट थे उनसे पहले सीबीआई जांच कर रही थी, उनसे पूछताछ कर रही थी। इसमें अब जो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, उनसे भी पूछताछ की गई, क्योंकि हमने आपको बताया एक डीएसपी साहब थे, उन्होंने अपने कुछ गुर्गों को आगे बोला था कि टैक्सियां हायर की जाएं। टैक्सियां ली गई और उसके बाद चंडीगढ़ गए, एस्पायरेंटों को लेकर गए, वहां जाकर पता नहीं क्या कर रहे थे ये लोग। तो अब उन टैक्सी ट्रेवल्स वालों से पहले पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी मैं आपको बताऊं, इसमें बताया जाता है कि ट्रैवल एजेंसीज के जो चालक हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पहले मालिकों से पूछताछ की गई थी और उसमें काफी बातों की जानकारी जो थी वो बाहर आई थी। और उसके बाद पता चला कि 3 वाहनों को बुक किया गया था, 3 टैक्सियों को बुक किया गया था। उसके बाद चंडीगढ़ गए और चंडीगढ़ में उनको छोड़ा गया। और आने वाले में समय में ये कह रहे हैं कि और भी इस मामले में ये जो और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। और सबूत, जैसे हमने आपको बताया कि सबूत जो है वो एकत्रित किया जा रहा है। जो जानकारी है उसके मुताबिक सीबीआई ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में स्थित जो ट्रैवल एजेंसी के मालिक हैं उनसे पूछताछ की थी। उन्होंने बताया था कि 3 गाड़ियां भेजी थी, जिसमें 2 टूर एंड ट्रैवल और 1 बोलेरो गाड़ी शामिल थी। ये तीनों गाड़ियां एक अफसर ने ये कहा था कि इन्हें बुक किया जाए। उसके बाद बुक हुई और चंडीगढ़ में गए और वहां जाके एस्पायरेंटों को छोड़ा और उसके बाद ये लोग यहाँ पर आ गए हैं और इसमें पूछताछ की जा रही है। अब जब सबूत होंगे तो फिर कार्रवाइयां होंगी। लेकिन आप ये देखें कि इसमें अब 4 गिरफ्तारियां तो ये लोग इन्होंने कल की हैं, 4 गिरफ्तारियां और गिरफ्तारियां ये लोग करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पर जब तक लोग नहीं बोलेंगे, क्या इस पर जब तक न्यूज नहीं आएगी तब तक ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। और कुछ ऐसे लोग भी हैं समाज में जो लोग गलत चीजों का, करप्ट ऑफिशियल्स का समर्थन करते हैं, चाहे उसमें पत्रकार हो या समाज के कुछ नेता। ये लोग समर्थन करते हैं, बच्चों को मूर्ख बनाते हैं, पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं। और जितने भी ये लोग मूर्ख बनाते हैं ये भी, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये भी दोषी हैं। करप्ट सिर्फ वही नहीं जो पैसा ले रहा है, करप्ट वो भी है जो साथ दे रहा है। साथ देने लगते हैं, कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद साथ देने लग जाते हैं, आकर कहने लग जाते हैं कि नहीं वो वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है। करप्ट लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होती, आप क्या चाहते हैं समाज में ये करप्ट लोग समाज को खोखला करते रहें, दीमक की तरह खाते रहें? इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें।
कि आपको क्या लगता है कि सीबीआई की जांच सही डायरेक्शन में है या किसी के इशारे पर यहां सारा कार्य हो रहा है? और देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।